मौजूद है वो महल। आप में से कुछ लोगों ने सुना है और कुछ लोगों ने अब सुनना है। मैं उसकी वजाहत करूंगा, लेकिन इधर उधर की बातें थोड़ी सी मैं शामिल करूंगा। कुछ जुमले मुझे बहुत अजीज हैं जिनको मैं शेयर करता हूँ जब भी मैं बोलता हूँ। उनमें से एक जुमला है कि बराए नाम सही सोचता तो मैं भी हूँ। मैं लिखने पढ़ने वाला एक अदना तालिब इल्म, आज टीचर्स का डे है, वर्कर्स का डे है, इन दोनों को सलाम पेश करता हूं। टीचर्स के बारे में कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने टीचर्स इसलिए बनाए ताकि किसी के पास जाहिल रहने का जवाब बाकी ना हो। इस पे सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हम किताब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक मुआशरे की दो किस्में हैं। देखो, मैं मुआशरे का तालिब इल्म हूँ, मैं उसको सोशियोलॉजी के एतबार से कई तारीखें मैं उसकी जानता हूँ, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन इसको दिया हुआ है, तो किसी मुआशरे को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। वो आया वो मुआशरा इन दो कैटेगरीज में कहाँ फिट होता है। एक है कि किताब है कि नहीं है। क्या हमारे मुआशरे को किताब है या नहीं है। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे मैं ये भी करूं कि मैं हॉलैंड से पढ़ के आ रहा था, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें थी और एक टेलीविजन। एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने कहा था कि या किताब रखें या टेलीविजन। तो मैंने कहा कि मैं टेलीविजन को छोड़ देता हूँ, मैं किताबें रखता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा आप ये दोनों ले जाएं। लेकिन जब मैं कराची एयरपोर्ट पे आया तो कस्टम के सामने जब मैंने अपनी किताबें रख दी तो उन्होंने पूछा ये क्या है। मैंने कहा जी ये किताबें हैं। कहते वो काउंटर खाली है, इस पर क्यों नहीं जाते। वहाँ एक शख्स खड़ा है, मैं उसके पास चला गया, वहाँ उसने बोला क्या है। मैंने कहा किताबें हैं। तो कहने लगा कि अच्छे भले तो खड़े थे, यहाँ किस लिए आए। तो मुआशरे को ताबी किताब है या नहीं है, ये दोनों बातें जो है उस मुआशरे का इम्तियाजी हैसियत जो है वो मुतय्यन करते हैं। सबसे पहले अपने टीचर का वाकया आपसे शेयर करता हूँ। कल्चरल डेवलपमेंट का जो शोबा था, उसका टीचर जो है हमारा प्रोफेसर पुटन ग्रूवर उसका नाम था। उसने पहले दिन आते ही हमें कहा कि ये कुर्सियां इसमें से हटा लें, इस कमरे से। तो हमने कुर्सियां हटा ली। उसने कहा अब नीचे बैठ जाओ। फिर हम नीचे बैठ गए। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो और अपने मुल्क से होके आओ। 2 मिनट के बाद उसने कहा आंखें खोल दो और सवाल ये सामने रख दिया कि तुम लोग क्या लाए हो मेरे लिए। हर एक ने अपनी सकाफत से, किसी ने कोई प्रोवर्ब, किसी ने कोई पोइट्री, किसी ने कोई सैंग। डच जो शख्स था, जो स्टूडेंट था, डच ने कहा कि हमारा एक सैंग है कि किंग हैज क्राउन, चर्च हैज टावर्स, bull has horns and towns institutions. डेनमार्क से जो स्टूडेंट थी
उन्होंने कहा कि हमारा एक कोटेशन है और वो ये है कि people blind of past enter the future blindly. चाइना के स्टूडेंट ने कहा कि माओ का एक शेर है, उसका तर्जुमा ये है कि when flowers are in full bloom, that is the time they go. और फिर मेरी बारी है, तो मैंने अपने क्लासिकल पोइट्री से एक पीस ट्रांसलेट करके उनको सुनाया। वो पीस था कि आवर एनकैम्पमेंट इज अक्रॉस फ्यू माउंटेन्स। बेटे आप समझते हो कि मैं कह रहा हूँ? आवर एनकैम्पमेंट या हमारा पड़ाव 2-4 पहाड़ों पर है। हमारी याद आए तो रेनबो की शाहराह से चले आना। ये बलोचिस्तान क्लासिकल पोएट्री का एक पीस मैंने आपको सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको ये दावत किस लिए दे रहा हूँ? Why you should miss us? इसलिए कि वहां आपको पेश करने के लिए बहुत कुछ है। उनमें से एक जो है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ एक कल्चरल साइट है। आपको ख़वातीन हज़रात ये मालूम होना चाहिए कि सकाफती जिंदगी इंसान की बहुत कदीम नहीं है, 12 साल पुरानी। और पहला जो सकाफत का मंबा जिसको लोग शुमार करते हैं वो फलस्तीन में शुमार करते हैं उसको, उसका नाम है जरीको। और जरीको 12,000 साल पुरानी है। उसके बाद मेहरगढ़ को 9,000 साल तस्लीम किया गया है पूरे दुनिया में। ये सकाफत का एक मरकज और सिविलाइजेशन का, तमद्दुन का सेंटर रहा है मेहरगढ़। इसकी उम्र 9,000 साल है। अब के रिसर्च ये कह रहा है कि अब 11,000 साल है इसकी उम्र। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि मेहरगढ़ जो है वो जरीको से बहुत ही नफीस है, सोफिस्टिकेटेड है। वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो इस वजह से तहजीब की बुनियाद या तहजीब का इमाम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जैसे मोहनजोदारो है, इस किस्म का कल्चरल साइट है, उसका नाम है मेहरगढ़। और उसकी जो रिकग्नाइज्ड एज है वो है 9,000 साल। लेकिन रिसर्च ने फर्दर ये साबित किया है कि ये अप टू 11,000 ईयर्स जो है जाता है। और खूबसूरत बात यह है कि ये वही मेहरगढ़ है जिससे मोहनजोदारो आबाद हुआ। ये वही कल्चरल साइट है जिसमें आगे चल के हड़प्पा आबाद हुआ। ख़वातीन हज़रात, बलूचिस्तान में चंद और अच्छी बातें हैं जिनको मैं आपसे शेयर करूं और यूनिक है वर्ल्ड में। जैसे ये सकाफत का ये सेंटर जिसको मेहरगढ़ कहते हैं ये यूनिक है, इसी तरीके से और चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पर ये तो वही है जो मैंने आपसे आगे चलिए। ये मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान नहीं है, और ये मेहरगढ़ का कल्चरल साइट है। आगे चलिएगा। ये वो साइट है जहाँ पे मेहरगढ़ मौजूद है। और ये है बोलान रिवर के बैंक पर ढाडर के अंदर जो है कि मौजूद है। आगे चले। लेकिन इस तहजीब के अलावा बलूचिस्तान में एक यूनिक डिस्कवरी हुई है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है।
4 मिलियन ईयर्स व्हेल, जो समंदर का व्हेल था, वो चौपाया था, बलूचिस्तान में फिरता था और रखनी के इलाके में। ये जो व्हेल आपको समंदर में मिलेंगे, ये बलूचिस्तान के अंदर चौपाया जानवर की तरह ये फिरते थे। और कितने 64 मिलियन ईयर, करोड़ों साल की बात है। और ये साइंस मैगजीन के टॉप पे आया है। मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा। ये बहुत दिलचस्प है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि बलूचिस्तान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और नाम किस तरीके से आता है। ये बात याद रखें कि जब बलूचिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम आता है। आगे ये जानवर जो है, ये 26 मिलियन ईयर्स बैक 30 टन का एक जानवर बलूचिस्तान में फिरता था, जिसको कहते थे बलूची थेरियम। इसकी तमाम हड्डियां हमें मिल गई है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है और इसकी तमाम हड्डियां जब आप जोड़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि 30 टन का एक जानवर जो है वो बलूचिस्तान में किस तरीके से पहुंचा था। और ये डेरा बुक्टी में से ये जो है इसकी हड्डियां हमें दस्तयाब हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका नाम भी उन्होंने बलूची थेरियम रख दिया है। आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, ये बहुत दिलचस्प। आगे ये वो इलाका है जिसको यहीं पे आपने थोड़ा सा रुकना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेहरगढ़ को हम क्यों इम्पोर्टेंस दें। आपको याद है कि आपने जरूर पढ़ा होगा, शाह लतीफ ने फरमाया था कि जब तारीकियां गहरी हों तो चोटियां आपस में सरगोशियां करती। लुक एट द लेवल ऑफ द थॉट। अच्छा, आप तहजीबी एतबार से इतने मुस्तहकम थे कि आप इधर उधर मुड़ के देखते थे तो सरगोशी के लिए भी तो कोई नहीं था। इतनी आपकी अजमत उस वक्त थी। आसपास कोई इस किस्म का कोई डेवलपमेंट सूरत हाल नहीं था। देखो, मेसोपोटामिया जो है वो तो मोहनजोदारो के लगभग है, सबसे ज्यादा उसी का हवाला दिया जाता है। फिर मोहनजोदारो जो है वो 5,000 साल की बात है, जबकि मेहरगढ़ जो है वो 9,000 और 11,000 साल की बात है। और लोगों ने लिखा है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों मेहरगढ़ के पोते हैं, क्योंकि बैठे बीच में है। बीच में जो साइट्स अब डिस्कवर हुए हैं नौशहर वगैरह, वो इनसे सीनियर है, तो वो बैठे हो गए। हाँ, अलबत्ता ये है मेहरगढ़ थोड़ा सा इस तरीके से डेवलप और शहरी सूरत हाल जो आप मोहनजोदारो में देखते हैं, ये इसलिए कि अगर आप मुझसे मेरा फोटोग्राफ मांगे तो मैं आपको कलर फोटोग्राफ दूं, लेकिन आप कहेंगे जी अपने दादा का फोटोग्राफ मुझे दिखाओ तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट आपको फोटोग्राफ दे दूंगा। ये वो साइट है मेहरगढ़ का जहां हंटिंग गैदरिंग ह्यूमन बीइंग पहले क्या करता था, चले घूम रहे जा रहे, मारा या दरख्त से तोड़ा और नीचे बैठ के खाया, फिर चल पड़े। पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ये यहाँ आके सेटल हुआ इंसान। और उस सेटल होने के बाद ये वो इलाका है जहां वो सेटल हो गया। उसके इस सेटलमेंट पैटर्न के नतीजे में इतना बड़ा इंकलाब आया, जितना बड़ा इंकलाब आईटी का है जो इस वक्त है। बहुत रूडिमेंट्री चीजें थी, सेंस नहीं था विलेज या टाउनशिप का, वर्शिप का कोई सेंस नहीं था। इसी तरीके से जहां जो बातें हुई उसने दुनिया को शक्ल संवार दी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब सेटल हुए लोग तो तब क्या हुआ, ये वो इलाका है जहाँ सेटल हुए। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को जो आज आपके तसर्रुफ में है,
चाहे वो बैल हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे ये भेड़ बकरियां हो, ये वो, इस बात को याद रखें कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री इन योर कंट्री। अब अगर आप खुद को डिस्क्रेडिट करते हो, इसका क्या इलाज है? मेरे गांव में एक शख्स है, वो उसका नाम है नवाज, वो खुद को नवाज बोलता है और लिखता नवाज है, तो यू कैन नॉट हेल्प। आपका जो भी स्कॉलर उठ के खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं हमारी उम्र जो है तहजीबी तौर पर 5000 साल है। मैं सोचता हूँ कि कोई एक कलम के दर्द से उसने 4 साल तो कम से कम अपने छोड़ दिए रजाकाराना तौर पर। और अगर आप 5000 साल के अपनी तहजीबी उम्र को घटाते हो, तो वो नवाज जो नवाज अपने को कह रहा है, व्हाट कैन यू डू विद इट, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ हुआ एक तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ये वो गोलान का बैंक है जिसके साथ से महल का वाक़या आगे चलते। डोमेस्टिकेशन, ये फ्रेंच, ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बाहर चक चुकी हैं ये बातें। और ये फ्रेंच एक ड्राइंग है जिसमें ये हाथ जो कोने में दिया हुआ है, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। और आप देख रहे हो कि क्या क्या एनिमल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आगे देखो, इसको देखें कि पॉटरी के तो मुझे अथॉरिटी मेरे पास बैठे हैं, और मैं कोई से बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको ये तो कहा था ना कि जेरिको सोफिस्टिकेटेड नहीं था और महलगढ़ सोफिस्टिकेटेड था। तो ये सिर्फ सोफिस्टिकेशन नहीं है। और अगर 9000 साल पहले आप सोफिस्टिकेटेड थे और आप उसको ऑन ही नहीं कर रहे हो, ये कहाँ की विजडम है? ये एक पीस है। अभी ये आप देख लीजिए। और ये वो कटोरे हैं जिन्होंने आप सबसे ज्यादा दुनिया का सफर किया है। एक दफा मुझे याद है कि मैंने लिखा था कि आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नॉट टुडे। आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, with effect from the date this earth was created। और आखिर में मैंने ये लिखा था, कहा था कि I have sufficient reasons for that। मैं ऐसा क्यों बिलीव करता हूँ, मेरे पास बहुत रीजन है ये कहने के लिए। ऐसे में ऐसी कोई हवाई बात आपसे नहीं करता। और जब आप मुझे कहें कि जी अपनी किताबें लाओ, तो मेरी किताबें 90% बाहर की छपी हुई हैं जो मैं आपको ला के दूंगा। जिनको हम बाहर के छपे हुए तो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं ना। तो ये अपनी बातें नहीं, तो मैं जब बात करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान जो है जब बना 47 में, मईशत में बदहाल, सनत में बदहाल, तालीम में बदहाल, हेरिटेज और सकाफती वर्षे में सुपर पावर। सुपर पावर फ्रॉम डे 1। आप इसको सेलिब्रेट नहीं करते तो किसको करेंगे? अपने इस्तेहकाम को आपने अपनी कमजोरी बना के पेश करना शुरू किया है। डिफिकल्ट माइंडसेट है, तो मैं उसमें हेल्पलेस। ये फिक्र, ये जो है ना, रिलीजन की इब्तिदा यहाँ से आपको मिलती है। और देखो 11,000 साल पुरानी सूरत हाल में वर्शिप का तस्वीर इतना क्लियर और क्लीन नहीं था जितना महलगढ़ में था। तो उस एतबार से जब रिलीजन के आप जेनेसिस ढूंढते हो तो यू हैव टू कंसल्ट महलगढ़। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया के इमाम होने के बराबर है। To be the imam of civilization in the entire world।
I mean, look, mother and child. बुल, ये जो डोमेस्टिकेशन का सिलसिला है, इसके साथ एक और बहुत खूबसूरत बात जुड़ी हुई है जो अभी आने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो खूबसूरत बात क्या है। ये बुल आज भी वहां पे मौजूद है। कंटिन्यूटी देख लीजिए। इस बुल को वहां पे हम डिस्प्ले करते हैं सिप्पी वीक के मौके के ऊपर। आपने सिप्पी वीक के फोटोग्राफ्स देखे होंगे। इसको भागनाड़ी बुल कहते हैं और ये अनर्थ हुआ है महगढ़ से। आज हूबहू ये बुल जो है वो हम वो क्या कहते हैं एग्जिबिट करते हैं सिटी के कल्चरल स्पेस के ऊपर। और कल्चरल स्पेस की जिस वक्त डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, उस मुआशरे में इतना इस्तेहकाम आ गया कि कम्युनिकेशन रैपिड हो गया, ह्यूमन हेल्थ बेहतर हो गया, क्योंकि अब तो प्रोटीन और दूसरी चीजें मौजूद थी। अच्छा, उसके बाद वार, आपके का जो वार गेम है वो इम्प्रूव हो गया, डिस्टेंसेस कम हो गए, लिंकेजेस ज्यादा हो गए। अच्छा, इसी के साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ इमीडिएटली, जस्ट इमीडिएटली डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। Cotton for the first time in human history from Mahgad, barley, dates, ये तो उधर से निकले हैं भाई। अच्छा, अब जब ये फूड आपको रिजर्व करने का मौका हुआ, आप सोचिए कि सिविलाइजेशन किस तरीके से करने लगा, किस तरीके से उभरने और निकलने और आगे जाने लगा। अच्छा, डोमेस्टिकेशन के नतीजे में बहुत सारी चीजें और फिर कंटिन्यूटी देखिए। वो मोटिव जो इन बर्तनों पे आपको दिखाई देंगे, ये आज भी बलूची औरतों के कमीजों के ऊपर ये मोटिव आपको दिखाई देंगे। लुक एट कंटिन्यूटी। ये फुल एक एलिमेंट है कंटिन्यूटी का, तो एक वो भी है। किसी खजूरों को आप देख लीजिए, या दूसरी, अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट्स, और एक छोटा सा एक वो है मिट्टी का बना हुआ, आई डोंट नो नाम उसका क्या है, वो वहां से। हमारे इलाके में एक रोटी है, उसको कुर्नू बोलते हैं। कुर्नू को पहले पत्थर गर्म करके, बहुत गर्म पत्थर के ऊपर आटा लपेटते हैं और उसको राख के अंदर छुपाते हैं। उसके बाद पकने का ये तरीकेकार है। महगढ़ से वो पत्थर निकले जिसपे कुर्नू बनाया जाता था। लुक एट द कंटिन्यूटी। मैं किसी कोई हवाई बात या मिसिंग स्पीसीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तसलसल की बात कर रहा हूँ आपसे। ये जब चीजें हो गई और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इन पे लिखा है। मैं खुद एक अपना राइट हूँ जिसने इन चीजों को, और मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। आई हैड टू, ये नहीं है कि मुझे जो ना किसी ने कहा है कि तुम ये इट इज माय इंटरेस्ट, ये मेरा ह्यूमैनिटी को मेरा कंट्रीब्यूशन है। कुछ होते हैं सिविलाइजेशन के रिसीवर्स, कुछ गिवर्स होते हैं। पाकिस्तान इज लकी दैट इट इज द गिवर ऑफ सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। और वर्ल्ड का सिविलाइजेशन मेरे नजदीक एक दायरा है। इसमें पाकिस्तान का पीस विड्रा करो तो ध्यान से ये दायरा नीचे गिरेगा। तो इस कंट्रीब्यूशन को दुनिया मानती है और हम उससे गाफिल हैं, तो समझ में आता है कि हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं जो हमारे इस्तेहकाम का। ये कुल है जिसका मैंने जिक्र आपसे किया। ये आज हम ब्रेड करते हैं वहां पे सिटी के मेरे के, आप यहाँ रुके मैं तो और करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स टुक प्लेस देयर, फिर नोमैडिज्म आ गया। वो एक और तसलसल है। आज बलूचिस्तान का तकरीबन 25% पॉपुलेशन नोमैडिक है। अच्छा, दोज आर नोमैड्स। और नोमैड जो है
नोमैडिक सोसाइटी इतना सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है कि यू कैन नॉट इमेजिन। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप एक टीले के ऊपर खड़े हुए हैं, ये टीला तो मालूम है आपको ना, पहाड़ी टीले के ऊपर खड़े हो जाए और फिर आप नीचे वादी में नोमैड्स का कैंप इनकैंपमेंट देखें, जिसमें 30, 40, 25 अगर टेंट्स लगे हुए हों, तो अगर आपको नोमैडिज्म का इल्म का मालूम है, अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो बलोच कल्चर के अंदर उस टीले के ऊपर खड़े हो कि आप उनके रिलेशनशिप्स डिटरमिन कर सकते हो कि हु इज हु इन दैट एनकैंपमेंट। इमेजिन ऐसा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी जिसको हम कहते हैं खाना बदोश है, कोई खाना। अच्छा, वहां मैं एक दफा रिसर्च के लिए गया तो मैंने देखा कि इनका जो टेंट, मेहमानों का जो टेंट है वो फासले पे लगा हुआ है और वो था वेस्ट की तरफ। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि जी इनका जो मेहमानों का टेंट है वो बहुत मेहमानदार लोग, तो वो होता है वेस्ट की तरफ। लेकिन आपको समटाइम व्हेन आई विजिटेड इन अदर रिसर्च साइट, तो उधर मैंने देखा ये साउथ को है, तो ये तो बहुत बड़ा डेविएशन हो गया और मैं मुगालते में आ गया। तो मैंने वहां किसी से पूछा कि ये क्या किस्सा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नो, इट इज नॉट नॉर्थ और साउथ और एनीवेयर, इट इज टाइड टू द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। जिधर स्ट्रीम ऑफ करेगा वहां। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई व्हाई स्ट्रीम, हमें तो जब हम भिखारी हैं तो हमें तो कुछ बताना पड़ता है लोगों को। उन्होंने उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इसको स्ट्रीम के साथ वाबस्ता करना सिंबॉलिक हो, और वो सिंबल ये है कि जनरसिटी ऑफ द कैंप फ्लोज टुवर्ड्स द गेस्ट। और लोग लिखते हैं, बाहर के लोग, हम नहीं, बाहर के लोग लिखते हैं कि मेहमानदारी तहजीब की पहली सीढ़ी है, इसलिए कि आप एक स्ट्रेंजर के ह्यूमन राइट्स को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। ये फिलॉसफी पहाड़ों में पड़ा हुआ है, और हम समझते हैं कि नहीं जी, लोग तो बस जो समझदार लोग हैं वो तो हम ही हैं। ठीक है, वो एक तरीक़ेकार है, लेकिन इस एटीट्यूड को बदलने की बड़ी जरूरत है। विजडम को वहां जाके ढूंढे, वो कहता है ना मेट्रोपोलिस, यू अंडरस्टैंड मेट्रोपोलिस वेरी वेल। मेट्रोपोलिस में एक सुई गुम है, उसे कैसे तलाश करें, कितने लोग पास थे। एक मेट्रोपोलिस में एक सुई गुम है, उसको कैसे तलाश करेंगे, तो किसी ने खामी मिलेगी, वहां जा पड़ी हुई है। तो विजडम वही है जहां पे है। अच्छा, डोमेस्टिकेशन जब ऑफ एनिमल हो गया, उसके बाद आपको मूवमेंट की जरूरत होगी, फिर आपने नोमैडिज्म, तो वो एनिमल भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और डोमेस्टिकेशन वो है मोड ऑफ लाइफ है। 60% ओरल ट्रेडिशन की पोइट्री वहां से आई है, और इतनी खूबसूरत है यू कैन नॉट इमेजिन। मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, मेरा दिल धड़कता है, बात होता है कि भाई मेरे से ज्यादा आलिम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी सकाफत की तरफ देखता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, और सकाफत जो मुझे नुस्खा दे रहा है वो कहता है ये दिल संभल, बदन के शौकेस में तुझसे कई कीमती शे जड़े हुए हैं, तुझे सबको बर्बाद करने का हक किसने दिया। ये ओरल ट्रेडिशन से ये चीजें उड़ के हमारे पास आई, और वी आर प्राउड ऑफ इट। हमने, मैं पॉलिटी एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 9 साल तक, मैंने 100 किताबें छापी हैं ओरल ट्रेडिशन की। These are the kind of things मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, own it, it is yours. Up you are shutting the window. ये जी कंटिन्यू करता, अभी रुकना है बेटा, मैं 2 बातें और कर। अच्छा, ये कंटिन्यूटी है नोमैडिज्म, एक कंटिन्यूटी जो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही खूबसूरत, वो है सिद्धि मेला। आप लोगों ने सिद्धि मेला तो सबने सुना, पर वो उसका पॉपुलर वर्जन है जो आप तक पहुंचा।
उसका साइंटिफिक वर्जन मैं आपको बताता हूँ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ और सिप्पी हार्डली 40-45 मील के फासले पे है। जब वहां ये हुआ तो ये सिविलाइजेशनल अचीवमेंट था। लॉन्जिविटी बढ़ गई, फूड ज्यादा हो गया, कम्युनिकेशन तेज हो गया, रॉ मटेरियल आके प्रोसेस होने लगा। ये सारी चीजें जब हो गई तो फिर क्या हुआ कि ये सारा एनिमल की वजह से हुआ। ऐसे सिविलाइजेशनल अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, किया जाता है, किया जाता है। तो वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो सिटी कल्चरल स्पेस के ऊपर बाकायदा डिस्प्ले होता है, जिसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी। और फिर हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, उन सॉन्ग्स के अंदर कल्चरल मैपिंग सी हो गई है, जिसको मेहरगढ़ से जाकर जोड़ते हैं। तो वो सॉन्ग हमारे गांवों और हमारे देहातों में बहुत बहुत पॉपुलर भी है। आगे जाएगा, ये है सिटी कल्चरल स्पेस। और कल्चरल स्पेस होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि मराकश में एक जगह है, मराको में एक जगह है जिसका नाम है मराकेश। वो एक शहर है, ये एक कंट्री है। मराको इज एक कंट्री और मराकेश जो है वो एक शहर है। उस शहर में एक इलाका था जहाँ पुराने जमाने में कारवान आके पड़ाव डालते थे। वो कारवान वहां बैठ के बार्टर करते थे, चीजें जो है वो बार्टर होती थी। वो सॉन्ग्स में होते थे, वो सॉन्ग्स गाते थे, पोइट्री का वहां कंपटीशन होता था, वो वगैरह वगैरह जो भी चीजें। अच्छा, अब सवाल ये है कि उधर कोका कोला भी आ गया, पीसीओ भी खुल गया, पता नहीं क्या हुआ। सारे जब पहुंच गए तो इंटेलेक्चुअल्स को खौफ हो गया कि भाई ये कल्चरल स्पेस बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अपने मोनार्क के किंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच किया कि भाई ये तो सारा ये ले जाएंगे जब आप जाओगे, आपके पास कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि वो वर्ल्ड ओवर कल्चरल जो स्पेसेस हैं उनकी देखभाल हो। तो उन्होंने फिर इसको टेकअप किया और यूनेस्को ने टेकअप किया। आज कल्चरल स्पेसेस बाकायदा रजिस्टर्ड है दुनिया के अंदर, और आज कल्चरल स्पेसेस बाकायदा यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट के ऊपर है और वेल प्रोटेक्टेड है। कोई नहीं है तो फिर ये सिटी का कल्चरल स्पेस नहीं है। और ये क्यों नहीं है? हमारे बहुत सारी सुस्तियों का अगर आप एक मजमुआ तस्वीर करें तो उसकी वजह से ये नहीं है। जैसे ये वो कल्चरल स्पेस है जो वेरी एंशिएंट, इसी 9000 years old Mehrgarh civilization is recognized in all books of archaeology and anthropology, but it has gone up to 11,000 nowadays। वो रिसर्च जो है वो क्लिक अप कर रहा है और वो आगे चला गया है। 11,000 का कल्चरल स्पेस जो है कंटिन्यूटी के साथ ये चल रहा है, इसकी रिकग्निशन नहीं है। और अफसोस के साथ एक छोटी सी बात की ये ब्रैकेट में कहता हूँ, क्योंकि मैं तो किसी का गिला करने तो आपके सामने तो नहीं बैठा हूँ। हमने इसको बना के दे दिया अपने नुमाइंदे को कि ये आप मेहरबानी करके यूएन में शामिल करना। वो 2 लेकर यहाँ से गए, 2। उसने सोचा ये क्या चीज है कल्चरल स्पेस। वो तो मौसीकी का एक पीस है, उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान जैसे चेंज किया। तो उसने हमारे पीस को रोका और मौसीकी के पीस को आगे किया। हमने कहा भाई इससे तो बहुत कदीम से पड़े हुए हैं, उनको नहीं पूछते ये आप कहाँ से लाए। उसका भी रह गया, हमका भी रह गया। So this is very unfortunate कि हम इस तरह से सोचते हैं चीजों को, but it happened, you see। ये कल्चरल स्पेस है जिसको 15th सेंचुरी में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया गया। चाकर द ग्रेट, जिसको हम अपना हीरो मानते हैं, वहाँ पे तो सिटी का सपोर्ट और दूसरी तीसरी चीजें सब वहाँ आज भी मौजूद है। उसने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर इंटेलेक्चुअल कंटेंट दाखिल किया जाए। और इंटेलेक्चुअल कंटेंट क्या था? उसमें दास्तान गोई आ गई,
उसके अंदर पोइट्री का कंपटीशन आ गया, उसमें ट्रेडिशनल बैलेंस आ गए, उसमें म्यूजिक का कंपटीशन आ गया, उसमें पैटर्न आ गए, उसमें शाही जिरगा जिसको आप आज याद करते हो, जिरगे का कंपोनेंट भी आ गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो सिलसिला था वो भी आ गया। तब से ये इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है सिटी कल्चरल स्पेस पे कि ये मनाया जाता है, ये महत्व है ये सारा सिलसिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके तशरीह के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें तशरीह तलब है, बहुत सारी चीज़ें तशरीह, इनका रस्मुल ख़त क्या था मिसाल के तौर पे, इनके सिंबल्स क्या थे, इनकी पोएट्री किस किस्म की थी, इन सारी बातों को देखने की ज़रूरत है। और हम इतने सादे, इतने सीधे कि हमारी और मसरूफियात को होते हैं अनफॉर्चुनेटली। हमें तो लड़ने झगड़ने से कोई फुर्सत नहीं है, तो ये काम कौन करेगा। तो हमारे इलाके में एक प्रोवर्ब्स हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत से प्रोवर्ब्स हमारे बहुत अच्छे हैं। और हमारे इलाके में एक प्रोवर्ब है कि भाई आप मीर चीफ को बोलते हैं ना जी, आप लोगों को पता है, आप मीर हो और मैं मीर हूं तो ये गधों के साथ कौन जाएगा। तो क्वेश्चन इज कि वो जो सही काम है उस काम को करने के लिए अपने लोगों के और प्रायोरिटीज है। हम थक गए। मैं 10 साल तक मैं सेक्रेटरी रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान for 10 years। अच्छा, मेरा क्योंकि मैं कल्चर की बात करता था, तो जब काबीने की मीटिंग होती थी तो मेरा चीफ सेक्रेटरी कहता था, मैं जब में एंटर होता था मेरा चीफ सेक्रेटरी कहता था महलगढ़ आ गया। अच्छा, मेरा चीफ सेक्रेटरी या मेरा चीफ मिनिस्टर कहता था, ये मेरे महकमों में सबसे गरीब तरीन डिपार्टमेंट है। अच्छा, उसको हेरिटेज के रिचनेस का कोई इतराक नहीं था। अब उसके अपोजिट में आपको चर्चिल का एक वो एग्जाम्पल दे दूँ। जो एनलाइटेड लोग होते हैं ना, उनकी बात और होती है, उनकी बस सोच और होता है। चर्चिल को कहते हैं कि वार के ज़माने में शॉर्टेज ऑफ फंड बहुत हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर से आपको मालूम है, तो शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ तो सेक्रेटरी फाइनेंस उनका जो है, फाइनेंस के जो सेक्रेटरी है वो आया और उसने कहा, सर फंड की बड़ी शॉर्टेज है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हेरिटेज के फंड को जो है वार को दे दूँ। कहते हैं कि चर्चिल ने कहा, बदबख्त तो मैं किस लिए लड़ रहा हूं। Look at this। आप फ्रांस जाइए तो आपको वहां पे पॉम्पिडू सेंटर मिलेगा, अजीब कॉम्प्लेक्स है। उसकी खास बात है कि इनसाइड आउट है, शिप की तरह है, वो नल और उसके पाइप और सारे बाहर है, इमारत को ऐसे डिजाइन, वर्ल्ड का बेस्ट, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट जो है ना वो एक कल्चरल सेंटर, पॉम्पिडू सेंटर, मे बी सम ऑफ यू हैड विजिटेड इट। अच्छा, उसके बारे में कहते हैं कि जब उसका आइडिया पॉम्पिडू ने फ्लोट किया तो कहता सर नो जी फंड नहीं। तो लेकिन पॉम्पिडू ने कहा कि होल्ड अप, मैं इसको डिफेंस से फंड करूंगा, गो अहेड। आज उधर खड़ा। तो अब जब और दूसरे काम है, हम करेंगे तो होंगे, हम नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। सॉरी टू से, मुझे किसी के खिलाफ बात नहीं करनी है, लेकिन फार ईस्ट में कहते हैं कि जब बुद्धिज्म फैल गया तो उन्होंने इंडिया से आर्किटेक्ट्स मंगवाए बुद्धा का स्टेच्यू बनाने के लिए। तो वो जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने जितने स्टेच्यूज बनाए उनके फीचर्स इंडियन थे। देखिए ना, तो खुद करना पड़ेगा आपको। इफ इट इज यू तो फिर ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता कि यही लोग थे जो महलगढ़ में थे, ये चले गए मोहनजोदारो, उसको आबाद किया, यही चले गए। लेटेस्ट जो तहकीक है वो कहते हैं यही थे जो हड़प्पा गए। क्या ये पाकिस्तान की यूनिटी का एक एलिमेंट नहीं हो सकता? क्या ये कमजोर आर्गुमेंट है? आगे चले ये सिटी कल्चरल स्पेस के लिए जा रहे हैं,
वहाँ ऊँटों की भी एक बहुत बड़ी वो मवेशियों की बहुत बड़ी वो है मंडी, वो आपको लग जाती है इधर आगे चलेगा। ये नोमैड्स है, वो जो नोमैडिक कल्चर की मैंने बात की, आगे चलेगा। ये नोमैड्स है, ये पश्तून नोमैड्स है। इतना इन्फ्लुएंस है, मैं आपको बताऊँ इतना इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इतना इन्फ्लुएंस है कि सुमेरियन कल्चर का जो सोफिस्टिकेशन है सुमेरियन कल्चर का, उसको पूरी दुनिया मानती है। विल ड्यूरान की किताब में है, और ओरिएंटल हेरिटेज, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़ लीजिए, वो कहता है कि इसके रूट्स बलूचिस्तान में है। इससे बढ़कर कोई सर्टिफिकेट दे सकता है आपको, लेकिन आपका एटीट्यूड ये है। मैंने डान में एक दफा लिखा कि जी मेहरबानी करके इसको अपने करिकुलम में तो रिफ्लेक्ट करो, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि वो कहाँ से और किस तरीके से हो। इतने बड़े कंट्रीब्यूशन को अनफॉर्चुनेटली ड्यू कंसिडरेशन देने के लिए किसी के पास वक्त नहीं, अब भी नहीं।